स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पर, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा साथी है। हेलो एवरीवन, विज्ञान वृक्ष में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोगों ने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना शुरू किया था। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलो या आप स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हो, उसमें हम लोगों ने बेसिक टॉपिक पढ़े थे। जैसे हाइब्रिडाइजेशन हो गया था, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हो गया था, उसमें sp sp2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था। देन हम लोगों ने बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड एनर्जी जैसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे। उसके बाद हमने शुरू किया था कि लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड बॉन्ड क्या होते हैं, डीलोकलाइज्ड और लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वो सारी चीजें देखी थी। उसी सीरीज में ही उसी का नेक्स्ट पार्ट जो हमारा है दैट इज बेंजीन। बेंजीन का यहाँ पे हम क्या दिखाने जा रहे हैं, सिर्फ यहाँ पे लोकलाइजेशन या डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाने जा रहे हैं, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। याद रखिएगा, डीलोकलाइजेशन का जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में एग्जांपल लिया था, उससे ही रिलेटेड सारी चीजें हैं कि आपको डीलोकलाइजेशन कैसे देखना है और नॉर्मल लोकलाइज्ड अगर इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो कैसे होते हैं। दोनों के बाखूबी खूब सारे एग्जांपल हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किए थे। जैसा कि हम सब जानते हैं, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होने के लिए या डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के लिए क्या जरूरी होता है, एडजेसेंट में पी ऑर्बिटल जरूरी है। क्यों सर ऐसा है? क्योंकि हमें पता है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करते हैं, या उल्टा बोल दीजिए इसी का कि सिग्मा बॉन्ड ऑलवेज जो है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से ही बनते हैं। अब हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो है वो कैसी होती हैं, ऐसे कुछ होगी, एक बड़ी लोब एक छोटी लोब। लेकिन जो हमारी पी ऑर्बिटल होती, प्योर पी ऑर्बिटल, जिसको हम लोग बोलते हैं डंबल शेप का, तो एक पॉजिटिव लोब होता है, दूसरा निगेटिव लोब होता है, ऐसा ही होता है। दूसरा अगर इसी के एडजेसेंट में ही भी ऐसा ही पॉजिटिव निगेटिव पाया जा रहा है, एक इधर हमारा लोब प्रेजेंट है, एक इसमें इलेक्ट्रॉन एक इसमें इलेक्ट्रॉन है, हमें पता है दो इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है, दैट मींस ये ओवरलैप करते हैं और बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। लेकिन ये लोकलाइज्ड है कि नहीं, ये हमको चेक करना होता है। सिग्मा बॉन्ड अगर कभी बनेगा तो वो ऑलवेज हमारा लोकलाइज्ड होता है। रीजन क्या था? क्योंकि दो न्यूक्लियस के बीच में वो हाईली अट्रैक्टिव होता, मतलब काफी ज्यादा उसको अट्रैक्शन फील हो रहा होता है, वो इधर उधर मूव नहीं कर सकता क्योंकि उसको टाइटली बांधा गया है दो न्यूक्लियस के बीच में। बट इन केस ऑफ पाई बॉन्ड हमको ऐसे ही पता है पाई बॉन्ड्स आर वीक बॉन्ड्स, लेटरल ओवरलैप होता है, इनके बीच में ओवरलैपिंग जो होती है वो बहुत कम हुई होती है। ओवरलैपिंग कम होता है तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगता है, तो ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्री होती है मूव करने के लिए थोड़ा बहुत। और वही मूव कब करेगी? अगर ये पाई बॉन्ड बना था तो इसी के अगर परपेंडिकुलर में ही, मतलब इसके जस्ट एडजेसेंट में भी कोई अगर वैकेंट ऑर्बिटल है तो ये इसमें मूव करने की टेंडेंसी रखती है, और आपको नई कौन सी ऑर्बिटल देखने को मिलेगी कि पाई बॉन्ड यहां बन गया और ये वैकेंट हो गया। पहले ये वाला वैकेंट है, ये वाला इसमें ट्रांसफर किया, डीलोकलाइज किया या डीलोकलाइजेशन हुआ, ट्रांसफर हुआ, डिस्पर्जन हुआ इलेक्ट्रॉन का, यही पढ़ा था। बेंजीन का आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता ही है, अगर नहीं पता है तो मैं लिख देता हूं, C6H6। वैसे अगर नहीं पता है तो केमिस्ट्री पढ़ना भी छोड़ दीजिए, ठीक है, क्योंकि इससे फिर कुछ होने वाला नहीं। चलिए, ये रहा हमारा C6H6 है। और अगर आपको पता है कि बेंजीन जो होता है ना, बेंजीन हमारा सारा कार्बन, 6 कार्बन है इसमें, 6 कार्बन दिख रहे हैं, 6 के 6 कार्बन हमारे कैसे होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। अब आपको नाम से ही पता चल गया, अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड में एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल ओवरलैप हो रही होंगी, तो टोटल कितनी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, 1 2 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगी। 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का कहने का मतलब सीधा सीधा क्या है कि 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहे होंगे। और आप सबको पता है कि कार्बन की जो एक्साइटेड स्टेट, मतलब जो जनरल हम फॉर्म पढ़ते हैं जिससे वो बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है, तो वो क्या होती है, 1s, फिर 2s में एक इलेक्ट्रॉन, और 2p में एक्साइटेशन के बाद होता तो जनरली एक एक इलेक्ट्रॉन यहीं पे है, 2p में ऐसे होता है, यहां पेयरिंग होती है, लेकिन प्रमोशन ऑफ 2s इलेक्ट्रॉन इनटू द 2p इलेक्ट्रॉन, जिसको आप क्या कहते हैं, एक्साइटेशन, यहां पे ये देखने को मिलता है। इसके बाद क्या हो रहा है, हम बोल रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है किसका, sp2, दैट मींस न्यूली हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कितनी मिलेंगी, 3, और सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। और ये वाला p कैसा है, ये p हमारा अनहाइब्रिडाइज्ड है, और अनहाइब्रिडाइज्ड है तो ये कहां पे प्रेजेंट है, देखिए इसकी ऑर्बिटल का नाम क्या है, इसकी ऑर्बिटल का नाम है p, और p का शेप कैसा होता है, डंबल शेप। दैट मींस हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल 3 है, और आपको पता है एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का एक छोटा लोब एक बड़ा लोब।
फिर सिमिलरली एक बड़ा लोब एक छोटा लोब, फिर सिमिलरली एक बड़ा लोब एक छोटा लोब, कुछ ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। और ये जो स्ट्रक्चर होती है करस्पॉन्डिंग टू द sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, उसको हम लोग ट्रायगोनल प्लेनर बोलते हैं। ध्यान से देखिए, क्या यहाँ ट्राइंगल बन रहा है कि नहीं, ये रहा एक ट्राइंगल बन रहा है कि नहीं, बन रहा है सर। अब इसको तो ट्राइंगल के नाम की वजह से ट्रायगोनल बोल दिया, प्लेनर क्यों बोला, क्योंकि एक प्लेन में है। एक प्लेन में जैसे अगर पेपर होता है, आपकी कॉपी वापी होती है ना, वो एक प्लेन है पूरा, बिल्कुल सल्लक है ना, बिल्कुल एक प्लेन है, तो वैसे ही ये एक प्लेन में है, ट्राइंगल है, इसलिए इसको ट्रायगोनल प्लेनर, इसको जियोमेट्री को बोलते थे। या हम ये बोल देते थे कि इससे बनने वाली जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं वो ट्राइंगल्स के, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स के कॉर्नर पे सिचुएट होते हैं, ऐसा ही बोला था। बस यही है, इसको ही देखना है। इतनी चीज अगर चाहो तो आप लिख ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट हम लोगों ने डायग्राम बनाया है, यहां से आपको समझ में आएगा। कहा ये कैसे बना दिया, समझ में नहीं आ रहा, समझिए, कुछ नहीं है, जो आप बेंजीन हर बार पढ़ते आए, बेंजीन का स्ट्रक्चर हम लोग यही पढ़ते हैं। अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं कार्बन में, कुछ ये स्ट्रक्चर, यही स्ट्रक्चर होती है बेंजीन की। और साथ साथ में हमें पता है कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो 3 तो ऐसे बन गए बॉन्ड, एक एक यहां से हाइड्रोजन बनता है, एक एक हाइड्रोजन बनता है, ये हो गया। अब इसी से स्ट्रक्चर से कोरिलेट करिए, यहां से ये स्ट्रक्चर जो बनाई गई है बेंजीन की, आपको देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, भरा भरा लग रहा है, क्योंकि मैंने इसको बनाया है, इसके अंदर सब में sp2 और s लिख दिया है, ये प्रॉब्लम, नहीं तो ये कुछ है ही नहीं, आपको अभी समझ में आ जाएगा। बताइए, जस्ट पीछे अभी जो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन बनाया था वो क्या बना हुआ था, एक लोब, दो लोब, और इसी के करस्पॉन्डिंग 3 लोब और 3 छोटी लोब। अब इन्हीं से आके, इन्हीं से तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, हम कहेंगे यस सर जरूर बनता है। तो देखिए क्या होगा, यहाँ साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो एक कार्बन हम यहाँ रखेंगे, एक यहाँ रखेंगे, एक वो कैसे बना है अभी आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। अब देखिए इस कार्बन में कितनी लोब होंगी, 1 2 और 3। इस कार्बन में कितनी होगी, 1 2 3। इसमें कितनी होगी, 1 2 और 3। सिमिलरली 1 2 3, 1 2 3, 1 2, ये वाला 2 और ये रहा 3। अब ये कौन सी ऑर्बिटल है, ये तो सारी की सारी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मैंने बनाई है। जितनी भी ऑर्बिटल अभी बनी है, सारे कार्बन, किसी भी एक कार्बन को उठा के देख लो बच्चा, सारे के सारे, अगर आप इसको C1 किसी भी जगह से नाम देके देख लो, सबकी सबकी मैंने 3-3 ऑर्बिटल बना दी हैं, 3-3 ऑर्बिटल्स बना दी ऑलरेडी। ये हमारा हो गया 4, ये 3, ये 5 और ये 6 कार्बन हो गए। अब देखिए ये स्ट्रक्चर अगर आपको मिल गई है, यहां से ये स्ट्रक्चर मिल गई, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये तो बेसिक स्ट्रक्चर बन गया। अब आएगा कौन, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में देखिए कितना कहां कहां ओवरलैप किया, एक कार्बन की एक ये वाली और एक ये वाली ओवरलैप हो गई, इस कार्बन की एक इधर ओवरलैप हो गई, किसी भी कार्बन का देखो, एक ये वाला इधर से एक इधर से। दैट मींस कार्बन की 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में 2 तो कार्बन से ही, एडजेसेंट कार्बन से ही सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। बचा कितना, हर कार्बन पे एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बची है, हर कार्बन पे एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बचेगी, तो वो किससे लिंक होगी, अरे मेरा s भी तो है, s के पास होता है 1s, और वो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल 1s के साथ कुछ बॉन्ड बनाती दिखेगी ऐसे, ये रहा। अब देखिए बॉन्ड मैंने बताया था कि बॉन्ड का नेमिंग कैसे करते हैं, 2 तरीके से आप बोल सकते हो, मतलब 2 तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो, दोनों सही है, बस डिपेंड करता है विच इज बेनिफिशियल फॉर यू, इजी टू रिमेंबर, कौन सा आप याद रख सकते हो। देखिए हमने जब भी बताया है पाई बॉन्ड अगर बनता है तो वो साइड वाइज या लैटरल ओवरलैप से बनता है, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर मैं कहूं पाई बॉन्ड का कुछ और बताओ, तो मैं कह दूंगा कि जहां पे 4 लोब एक साथ ओवरलैप हो रही होंगी, दैट इज द पाई बॉन्ड। तो यहां पे तो सारे हम कहेंगे, देखिए ध्यान से देखिए, अगर ये बॉन्ड बन रहा है तो कार्बन की एक ये लोब है और एक ये हाइड्रोजन की लोब है, कितनी लोब ओवरलैप हो रही है, 2 लोब ओवरलैप हो रही है। दैट मींस फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड टेक्स प्लेस हियर, क्योंकि 2 लोब से बनने वाला जो हमारा बॉन्ड होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है। या अल्टरनेटिवली दूसरा क्या कहेंगे, दूसरा कहेंगे कि हेड ऑन ओवरलैप हो रहा होगा या एंड ऑन, उसी को बोलते हैं ओवरलैप हो रहा होगा, तो सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। तो यहां पे देखिए 1 ये जो हमारी ऑर्बिटल है और एक ये ऑर्बिटल है, 2 लोब से बन रहा है, दैट इज व्हाई ये सिग्मा बॉन्ड है। अब याद करिए मैंने क्या बताया था, ये किससे बन रही है उसका नाम आता है, यहां पे
ये क्या है? ये तो मेरा खुद का अपना नाम है। ये क्या है? ये मेरे पेरेंट्स से मुझे मिला है ना, पेरेंटल है, मेरे बाबा से पापा को मिला था, पिताजी से ये मुझे मिला है, मुझसे ये आगे हम मेरी प्रोजेनी में ट्रांसफर होते रहेंगे, मेरे जो चिल्ड्रंस होंगे उनके नाम के आगे ऐसे ही लगेगा ना। तो ये क्या है? सरनेम है, पेरेंट्स से आया है। सिमिलरली यहां पर भी यही देखने को मिलता है कि सिग्मा बॉन्ड बनना है, ऑर्बिटल कौन सा बना है, कौन कौन सी ऑर्बिटल ने मिलके फॉर्मेशन की है। तो देखिए ये कौन सी ऑर्बिटल है? कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। हाइड्रोजन का कौन सा लोब ओवरलैप हुआ है? हाइड्रोजन का s लोब, मतलब s ऑर्बिटल जो है वो ओवरलैप हुई। दैट मींस इसका नाम क्या हो जाएगा? सिग्मा sp2s। और इस तरह के कितने बॉन्ड देखने को मिलेंगे? देखिए 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 5 बॉन्ड और 6 बॉन्ड। वही सारे मैंने यहां पे भी बनाए हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। यहां से रफ आइडिया आपको दे रहा हूं, इसको आप अपनी कॉपी में ऐसे बनाएंगे, ज्यादा बेटर रिप्रेजेंटेशन होगी। तो ये हो गया। अब दूसरा सिग्मा बॉन्ड कहां देखने को मिल रहा है? ध्यान से देखिए, दूसरा सिग्मा बॉन्ड ये वाला लोब यहां से गया है, एक लोब हो गया, और ये वाला लोब एक ओवरलैप हुआ है। फिर से वही देखने को मिला कि 2 लोब के इंटरेक्शन वाले बॉन्ड को हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। तो ये सिग्मा तो हो गया, लेकिन इसका पेरेंट्स कौन है? इसका पेरेंट्स बदल गया, क्योंकि इस बार कार्बन की ही sp2 और इस वाले कार्बन का भी sp2। यहां तो दूसरी ओवरलैप हाइड्रोजन हुआ sp2 से, लेकिन यहां बोलेंगे कि sp2 और sp2 बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड बना है और हुआ क्या है? sp2 और sp2। और इस तरह के कितने बॉन्ड देखने को मिलेंगे? देखिए यहां पे देखिए, 1 बॉन्ड ये हो गया, दूसरा ये वाला हो गया, सेम है ऐसा ही, तीसरा ये, चौथा ये, 5वां ये और 6ठा ये। इस तरह के 6 बॉन्ड देखने को मिलेंगे, 6 ये वाले, 6 ये वाले, टोटल 12 सिग्मा बॉन्ड देखने को मिलेंगे। अब आएगी बात अभी थोड़ी देर में कि यहां पे सर पाई बॉन्ड, कार्बन ने तो अभी 3 ही बॉन्ड बनाए। देखिए एक इधर से बन गया 1 2 3, क्या कार्बन 3 बॉन्ड का भी बना सकता है? हम कहेंगे नो सर, हम कहेंगे नो सर। तो आप कहोगे क्या होगा? क्योंकि इस कार्बन के पास एक p ऑर्बिटल बची हुई है, वैकेंट p ऑर्बिटल बची हुई है, जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। कहेंगे सर प्लेन के परपेंडिकुलर की होगी? आइए मैं दिखाता हूं। मैंने बताया था जब ट्रायगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बनती है, मतलब हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेगा, तो इसके परपेंडिकुलर हमारी p ऑर्बिटल होगी। क्यों? क्योंकि px, py, pz सारे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। px और py एक दूसरे के परपेंडिकुलर, py pz से और pz px और py दोनों से, मतलब एक दूसरे से सारे 90 डिग्री होते हैं। इस प्लेन में तो 3 आ गई, s मान लो एक s ऑर्बिटल, और px और py ने मिलकर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनी। बची कौन सी? pz बची। कोई भी बचा लो, जबरदस्ती नहीं, आप कोई भी बचाओ, मैं मान लेता हूं pz बची। तो pz कैसे होगी? इस प्लेन के बाहर होगी, मतलब इसके अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन, बोर्ड के आगे और बोर्ड के पीछे। इसी तरह ये तो एक कार्बन हुआ ना भैया, ये तो एक कार्बन हुआ। सिमिलरली यहां पे भी ऐसी केस देखने को मिलेगा, सिमिलरली यहां पे भी ऐसे ही केस देखने को मिलेगा, ऐसे ही करके यहां पे और यहां पे, इस तरह के 1 2 3 4 5 6। अब एक यहां पे, 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 देखने को क्या मिलेगा? इन 6 कार्बन से, समझिए ध्यान से देखिए, एक ऐसे पेन रख लीजिए, एक ऐसे रख लीजिए, एक ऐसे रखिए, एक ऐसे रखिए, एक ऐसे रखिए, एक ऐसे रखिए, तो क्या देखने को मिलेगा? ये पेन नहीं देखने को मिला, 1 मिनट रुकिएगा, बस ये देखिए, ऐसे समझिए ये हमारा प्लेन है, ये प्लेन है, और सारे पोजीशन 1 2 3 4 5 6 पोजीशंस पे कार्बन लगे हैं। तो इस वाले पोजीशन का मान लीजिए कॉर्नर यहां, तो ये जो पेन होगा ना कुछ ऐसे प्रेजेंट होगा। अगर इससे देखा जाए तो पेन आधा इधर, आधा आगे, आधा पीछे, कि नहीं? अरे p ऑर्बिटल में 2 लोब होते हैं, एक आगे होगा, एक पीछे होगा, सिंपल सी चीज है। ये देखिए कहां बनाया है, ये रहा ये वाला, ठीक है, ये वाला एक आगे रहेगा, एक पीछे रहेगा। तो इस केस में यहां पे एक लोब इसका आगे, एक इसका आगे, एक इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका, मतलब टोटल 6 लोब आगे और 6 प्लेन के पीछे। समझ में आया कि नहीं? जो आगे वाले होंगे ना,
आगे वाले आपस में ओवरलैप करते जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है थोड़ी देर पहले ही अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन रह रहा है और टोटल अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कितनी? 6। कहेंगे क्यों? क्योंकि टोटल कार्बन 6 है और सबका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो एक p सब में बच रहा है, एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है। तो ये जितनी भी p ऑर्बिटल, अब देखिए इनके सबके पास एक एक p ऑर्बिटल होगा। बताइए होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, जरूर होगा। और उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन भी होगा साथ में, इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन भी होगा। अब यही इलेक्ट्रॉन अब कौन सा करे ये नहीं जरूरी है। ये वाला इसके साथ अगर कर लेगा तो ये वाला इसके साथ करेगा और ये वाला इसके साथ करेगा कि नहीं? बताइए ऐसे ही अल्टरनेट पाई बॉन्ड देखने को मिलता है कि नहीं? सिमिलरली ये देखिए बेंजीन बनाया था, अगर आप देखेंगे यहां पे बेंजीन के 2 स्ट्रक्चर आप बनाते हो, बेंजीन के 2 स्ट्रक्चर बनाते हो। ये आज अभी देखेंगे, ये भी हमने आज बनाया हुआ है। ये रहा, कभी तो 2 पाई बॉन्ड इधर, कभी 2 पाई बॉन्ड इधर, ऐसा ही देखने को मिलेगा। देखिए ये वाला कहानी कैसा है, जब इधर है तो मतलब ये वाला एग्जाम्पल हमारा ये वाला हो गया, ऐसा ही है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि ये यहां पे ना बन के, रुकिएगा, ये चलिए ये वाला पाई बॉन्ड इधर ना बना के ये इधर वाले में बना दे। देखिए 1 2 3, देखिए अब इस समय क्या है, ये एडजेसेंट में पीपी ओवरलैप, ये पीपी ओवरलैप, ये पीपी ओवरलैप। देखिए ये वाला साइड साइड से ओवरलैप, यही तो था। अगर इसको 1 नंबर मानो, ये 2, ये 3, ये 4, सॉरी ये 4, ये 5, ये 6, तो यहां पे हमारा कार्बन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए इसमें आप कंपेयर कर लो, यहां पे हमारा 1 2 के बीच में बॉन्ड है, 1 2 के बॉन्ड बीच में बॉन्ड देखने को मिल रहा है। दैट मींस ऐसे ही होगा। 2 कंडीशन जो बन सकती हैं वो हमने ऑलरेडी आपको यहां पे सारा मेंशन करके दिखा दिया है, अब आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है, कैसे बना के छोड़ दिया, ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती यहां डायग्राम बना के छोड़ दिया गया है। आपको एक्चुअल कैसे बनाया जा सकता है, क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, क्या क्या हो रहे हैं, वो सारी चीजें यहां पे मेंशन की गई हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब हम। ये तो s ऑर्बिटल है यहाँ पे। ठीक है, ये आपके सामने पूरा डायग्राम दे रखा था, ये तो आपको रफ वर्क में समझाया गया है, ये आपका क्लियर कट है, इसको आपको ड्रॉ करना है, आपको समझना है। यहां से सारी चीजें मैंने बता दी, अगर इसमें किसी को डाउट हो तो पूछिए, नहीं तो यहां से हम अगर देखते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अब चलिए इसी के रिगार्डिंग, इस डायग्राम से रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ चीजें मैंने लिखी हैं, उनको आप देख लीजिए। 1 मिनट रुकिएगा, ये जो चीज इरेज हो गई है ये लिख लीजिएगा, क्योंकि यहां से आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा। ये लीजिए, ठीक है। अब देखिए ईच कार्बन इन ए बेंजीन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ईच कार्बन हैज ए 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल एंड 1 sp2 2pz ऑर्बिटल। 2pz ऑर्बिटल कौन सी है? अनहाइब्रिडाइज्ड है, ये मार्क लगा लीजिए। मैंने कहा था ना 2pz, मानने को आप कोई भी मान सकते हैं, जनरली 2pz ही मानते हैं। उसके बाद द सिग्मा बॉन्ड स्केलेटन ऑफ द बेंजीन इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैप ऑफ 2 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ ईच कार्बन। थोड़ी देर पहले ही बताया था कि sp2 कार्बन की ही आपस में ओवरलैप करती हैं, उसी से एक स्केलेटन बनता है, ये बताया जा रहा है। विद सिमिलर ऑर्बिटल ऑफ अदर कार्बन एटम एंड 1 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ ईच कार्बन विद 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। क्या ऐसा ही है? कहेंगे यस सर। एक तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल दूसरे कार्बन की sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से और एक बगल वाले sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से मिल रही, लेकिन एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल दूसरा 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रही है। दैट मींस 3 सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। द इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल दीज सिग्मा बॉन्ड्स आर लोकलाइज्ड। क्यों लोकलाइज्ड है बता चुका हूं, सिग्मा बॉन्ड्स तो ऑलवेज लोकलाइज्ड होते हैं, पाई बॉन्ड्स मे और मे नॉट बी लोकलाइज्ड, मतलब हो भी सकते हैं लोकलाइज और नहीं भी हो सकते हैं, डिपेंड ऑन द कंडीशन इन द रीजन बिटवीन द पार्टिसिपेटिंग एटम्स एंड हेंस ऑल द सिग्मा बॉन्ड्स आर लोकलाइज्ड बॉन्ड। मतलब वो सिग्मा बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो मूव नहीं कर सकती इधर से उधर, उनके पास कोई चारा ही नहीं, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग है,
सिंपल सा है, घर में किसी को लॉक कर दो, बाहर से ताला बंद कर दो, क्या उसके पास पॉसिबिलिटी है कि बाहर आ पाए? नहीं आ सकता, इम्पॉसिबल है। लेकिन हाँ, एक कहानी ये है कि अगर आपने लॉक खोल के रखा है, दरवाजा खोल के रखा है, तो वो अब उसके कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि वो बाहर जाना चाहता है या नहीं जाना चाहता है, या कंडीशन फेवरेबल है या नहीं है। लेकिन अगर आपने बाहर से ताला ही लगा दिया तो कोई कंडीशन ही नहीं बची। सिमिलरली सिग्मा बॉन्ड में इतना ज्यादा हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा होता है जिसकी वजह से लोकलाइजेशन होता है, लेकिन डीलोकलाइजेशन हो नहीं पाता है, एक सेंटर से दूसरी जगह मूव उनका नहीं हो सकता है। चलिए बात करते हैं यहां पे बात करेंगे। ईच कार्बन इज नाउ लेफ्ट विद ए वन अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल, जो थोड़ी देर पहले बता रहा था कि जब ऐसे ऐसे सारे बॉन्ड सारे बना दिए तो इसके परपेंडिकुलर एक पी ऑर्बिटल जो बता रहा था, ये अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल जिसमें एक इलेक्ट्रॉन था। बगल वाले में भी ऐसी ही कंडीशन देखने को मिलेगी, इसमें भी एक अनहाइब्रिडाइज्ड होगा, उसके बाद ओवरलैप होगा। वही चीज यहाँ पे भी पूरी डिस्क्राइब की गई है। दीज 6 अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल, 6 क्यों? क्योंकि 6 के 6 कार्बन है, C6H6 फॉर्मूला है, सबके सब हैविंग ए वन ईच इलेक्ट्रॉन, हैविंग वन इलेक्ट्रॉन ईच। देखिए यहां पे बताया था कि जो अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल होगी उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? एक है, दिख रहा है सामने, कोई नई चीज नहीं बता रहे हैं। फिर क्या है? पैरेलल टू वन अनदर बट आर आल्सो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सिग्मा बॉन्ड कार्बन स्केलेटन। थोड़ी देर पहले ही बताया था कि अगर हमारा प्लेन जो है, मतलब हमारी ऑर्बिटल्स जैसे हैं, तो 1 2 और ये 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और 3 इनकी छोटी लोब, और इसके परपेंडिकुलर ही तो बताया था, आधा लोब के आगे आधा पीछे। ऐसे ही बता रहा था कि यहाँ पे एक कार्बन होगा, ऐसे कुछ होगा, ऐसे देखिए, ये देखिए आधा लोब के इधर है, मतलब पेपर के प्लेन जो है, प्लेन के आगे आधा पीछे, तो ये तो एक कार्बन की कहानी है। सिमिलरली 1 2 3 4 5 6 जैसे बेंजीन बनती है, मतलब 1, ऐसे ही यहां पे 2, यहां पे 3, यहां पे 4, यहां पे 5, यहां पे 6, यहां पे क्या होगा? ऐसे करके बना लो, ये रहा। अब इसके पर सेम टू सेम सब में ऐसे ही चलेगा, सब में ऐसे ही कहानी चलेगी। 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये वाली ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करती जाएंगी, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन, ऐसे करके ओरिएंटेशन अच्छे से बना लो। बस क्या है, इसके बाद जो चौथी ऑर्बिटल आएगी वो कहां जाएगी? वो इन सब के परपेंडिकुलर ही होगी। इन सब की जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, साथ ही साथ में कैरी करेगी 1 इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू विच इट विल फॉर्म पाई बॉन्ड। क्योंकि हमें पता है पी ऑर्बिटल जो है या अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो ऑलवेज पाई बॉन्ड बनाती हैं, सिग्मा नहीं बना सकती हैं। सिग्मा हमेशा ही हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाती हैं, या ये बोल दो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड बनाती हैं, या सिग्मा बॉन्ड हमेशा ही हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से बनते हैं। ये भी लाइन एग्जैक्टली सेम है। फर्दर एनी 2 p ऑर्बिटल ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम आर क्लोज इनफ फॉर ए साइड ओवरलैप टू फॉर्म ए पाई बॉन्ड। थोड़ी देर पहले ही बताया था, जब आपके बगल में, मतलब उसके कार्बन में 6 पाई लोब आ जाते हैं और उन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, कुछ स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, इनमें सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब कौन से 2 ओवरलैप कर सेंगे? कोई जरूरी नहीं कि ये वाला ये इसके साथ करेगा, ये कहेगा मैं इसके साथ कर लूंगा। इसीलिए तो बेंजीन के एक नहीं 2 स्ट्रक्चर आते हैं, लेकिन अब कहेगा मैं यहां से कर लूंगा तो ये यहां से नहीं कर सकता है, एक लोब इससे दूर हो जाएगा, बगल वाले से एडजेसेंट से कर सकता है। दैट मीन या तो इससे करे या तो इससे करे, ये वाला या तो यहां से या तो यहां से, पॉसिबिलिटी 2 हो सकती है। इसीलिए बेंजीन की 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग हमेशा पढ़ते रहते हैं। फर्दर यहां पे हम क्या बोलेंगे? नाउ देयर आर 2 इक्वली गुड वेज इन विच द p ऑर्बिटल्स ऑन द एडजेसेंट कार्बन एटम कैन ओवरलैप टू फॉर्म ए 3 पाई बॉन्ड। मतलब जो 3 पाई बॉन्ड बनने हैं उनकी 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये रहा आपके सामने बना रखा है। यहां पे ध्यान से देखिए, अगर आप नंबरिंग कर दे कार्बन की तो आपको और बेटर समझ में आएगा। मेरे हिसाब से अगर आप नंबरिंग कर लो, ये C1 दे दो, C2, C3, C4, C5 और C6, सिमिलर नेमिंग यहां भी दो, 1 2 3 4 5 और 6। देखिए अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल सारी हैं जो लंबे से उसमें दिखाई गई हैं वो अनहाइब्रिडाइज्ड हैं, और यहां पे आपकी हाइब्रिडाइज्ड वाली कौन सी है? ये वाली थी, ये वाली थी और ये वाली थी। इसकी ये वाली ओवरलैप की, इधर से एक इधर से एक, सिमिलरली ऐसे, मतलब एक नीचे जो लाइन से दिखा दिया वो सारे सिग्मा बॉन्ड है, उनकी बताने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, यहां पे 6 नेमिंग हो गई। अब देखिए यहां पे क्या है, यहां पे हमारे जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन थे कहां पे प्रेजेंट थे? पाई ऑर्बिटल में थे। तो इस वाली ऑर्बिटल के पास 2 पॉसिबिलिटी है।
बिल्कुल एग्जैक्टली मतलब प्रोबेबिलिटी ना, ये नहीं है कि इसके साथ नहीं जाना, बिल्कुल इक्वल प्रोबेबिलिटी 50-50% की है कि वो लेफ्ट साइड जाए या राइट साइड जाए, वो डिफाइन नहीं होता है। दैट मींस इसीलिए बोलते हैं कि बेंजीन की दो स्ट्रक्चर्स इक्वली प्रोबेबल होती हैं। यहां पे जो पाई बॉन्ड बना है वो 1 और 2, 3 और 4, 5 और 6 में बना है, लेकिन यहां पे देखिए, यहां पे 2 और 3 में बना है। क्या यहां पे 2 और 3 पे था ना? यहां पे 4 और 5 में नहीं था, यहां 4 और 5 पे आ गया। यहां पे 1 और 6 में इम्पटी था, खाली सिग्मा बॉन्ड था, यहां पे 1 और 6 में आ गया। दैट मींस अल्टरनेट हो रहा है, घूम रहा है, तो हम इसी को बोलते हैं कि यहां पे रेजोनेंस होता है। चलिए बात करते हैं इसकी। चलिए देखिए, दो स्ट्रक्चर जो आपने पढ़ लिए रेजोनेंस के, मतलब दो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि किस साइड डबल बॉन्ड बने, वो उसका मैटर है। दोनों की प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इंडीड ईच 2p ऑर्बिटल ओवरलैप इक्वली वेल विद 2p ऑर्बिटल ऑन नियर बाई कार्बन एटम। इक्वली होता है, मैं फिर बार बार कह रहा हूं, 50-50% चांस है। एक भी ऐसा नहीं है कि इधर लेफ्ट वाले में करेगा तो 51% हो जाएगा, तो इधर से करेगा तो 49% होगा। बिल्कुल 50-50% होता है। कार्बन एटम ऑन आइदर साइड रिजल्टिंग इन ए 2 डोगनट शेप पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑन अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ कार्बन एटम और हाइड्रोजन प्लेन। मतलब क्या बोला है, ये लाइन का कहने का क्या मतलब है? ये जो आपका यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखने को मिलती है, तो यहां पे एक जो ये पाई बॉन्ड देखने को मिल रहा है ना, तो इसकी वजह से ये अगर मान लीजिए एक प्लेन है, ये हमारा प्लेन है, ये हमारा एक प्लेन में है। प्लेन में क्यों है? क्योंकि इनका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, और sp2 वालों का वो प्लेन में ही होते हैं ऑलवेज, उनका नाम ही ट्रायगोनल प्लेनर है। ये भी ट्रायगोनल प्लेनर, 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 और ये भी ट्रायगोनल प्लेनर, सबके सब ट्रायगोनल प्लेनर। दैट मींस पूरा का पूरा सिस्टम ही प्लेनर है। कोई भी अगर इसमें बीच में sp3 कार्बन आता तो वो टेट्राहेड्रल हो जाता, और टेट्राहेड्रल हो जाता तो प्लेनैरिटी लूज हो जाती, क्योंकि टेट्राहेड्रल 3D स्ट्रक्चर होती है, 2D में नहीं आएगी। 2D मतलब एक प्लेन में नहीं आ सकती है, अबव द प्लेन बिलो द प्लेन करना ही पड़ता है। पढ़ा होगा ना कार्बन की 4 वैलेंसी, 2 प्लेन में, एक अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन। एक कार्बन को कैसे दिखाते हो? यहां पे H और H, और एक यहां पे वेज से, और दूसरा डैश से, ऐसा ही तो दिखाते हो। स्टीरियो केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो सब समझाया जाएगा। तो यहां पे क्या है, ये आपको देखने को मिलेगा। आप बोल रहे हैं यहां पे कि जो यहां पे डगनट बोला गया है, डगनट क्या होता है? सिंपली ऐसे समझिए, एक ये p ऑर्बिटल, एक p ऑर्बिटल ये है। ये कार्बन का यहां पे मान लीजिए कोई भी हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 ही मान लेंगे, ये रहा। अब ये वाला जब ओवरलैप करेगा तो एक अबव द प्लेन और एक नीचे बिलो द प्लेन, जब रिजल्टेंट स्पीसीज देखने जाओगे तो उस समय क्या देखने को मिले जानते हो? डगनट शेप क्या होती है? ये शेप जो होती है ना, ये बीन टाइप की, जैसे हमारे घर पे बीन्स होती है ना, इसको ही आप डगनट शेप बोलते हो। ये रहा देखिए, एक तो हमारा अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन, क्योंकि एक p ऑर्बिटल इधर, एक p ऑर्बिटल इधर, दोनों जुड़े तो ऊपर की पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर वाले में, नीचे वाली नीचे वाली, मतलब इस तरह का कुछ देखने को मिलता है। इसी को हम लोग जब पढ़ने जाते हैं तो वहां पे हम लोग बात करते हैं कि क्या है, डॉनस सेट है, ठीक है। उसके बाद और हम देखेंगे, एज अ रिजल्ट रेदर देन बीइंग लिमिटेड टू ए सिंगल पाई बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम एज वेल एज द केस विद 2 स्ट्रक्चर 2p ऑर्बिटल आर इंगेज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। कहने का क्या मतलब है, यहाँ डायग्राम में देखिए, ये वाला जो ओवरलैप है इसी में समझिए, तब समझ में आएगा आपको। ये वाला डायग्राम जो है देखिए, ये अब इस कार्बन की बात हो रही है C1 के करस्पॉन्डिंग। अब देखिए C1 को हम मानते क्या है, मान रहे हैं कि ये खाली एक जगह यहां पे मूव कर रहा होगा, मतलब ये खाली C2 के साथ बॉन्ड बना रहा होगा। क्या ऐसा है? ये हम सोचते हैं ऐसा होता, लेकिन होता क्या है कि ये C2 के साथ तो बना ही रहा है, साथ ही साथ में C6 के पास भी बना रहा है। मतलब हमने सोचा था कि ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिर्फ और सिर्फ यही कन्फाइंड रहेगी, 3 पाई बॉन्ड है, एक यहां एक यहां एक यहां फिक्स रहेंगे, लेकिन रियलिटी क्या होती है, रियलिटी में ये मूव करते रहते हैं। लोकलाइज्ड, मतलब जैसे एक साइकिल का चेन देखे हो ना, घुमा करता है। साइकिल जैसे साइकिल मारते हो पैडल, कभी आप चलाया ही नहीं होगा, वो अलग चीज है, नहीं जिसने साइकिल चलाया होगा देखा होगा, एक चेन होती है, वो पूरा सर्कल कंप्लीट करते रहती, घूमती रहती। वही सिमिलर चीज है। ये इनकम्प्लीट डायग्राम है, ये भी इनकम्प्लीट डायग्राम है। इसको और इसको जब आप मिक्स करोगे, इसको और इसको जब मिक्स करोगे तो क्या मिलेगा, दिखाता हूं क्या मिलेगा। ये रहा, ये जो डायग्राम है ये कंप्लीट
स्ट्रक्चर है, ये एक्चुअल में यही पाई जाती है। मतलब ये देखिए डॉटेड लाइन बनाया, इसका मतलब समझ रहे हैं क्या है, ये पार्शियल बॉन्ड है। अगर कंप्लीट बॉन्ड दिखाना होता तो जैसे ये वाला बॉन्ड कैसा है, कंप्लीट है, ये डॉटेड नहीं है। ये डॉटेड लाइन जो दिखाई गई है, इसका मतलब ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो घूम रही ना, तो एग्जैक्ट डबल बॉन्ड यहां भी नहीं, एग्जैक्ट डबल बॉन्ड यहां नहीं है। इन दोनों के बीच में देखो सिंगल तो यहां भी है, सिंगल यहां है, सिंगल से थोड़ा ज्यादा और डबल से कम, क्योंकि डबल अगर बनाना होता तो हम सीधा यू क्यों ना बनाते, खाली सिंगल बनाना होता तो ये बनाते। भाई फिर से सुनो, अगर खाली सिंगल बनाना हो तो ये बना दो, खाली डबल बनाना हो तो ये बना दो, लेकिन अगर हमने ऐसे बनाया है प्योर सिंगल और डॉटेड डॉटेड डॉट, ये दैट मींस ना तो सिंगल ना डबल, इन बिटवीन सिंगल और डबल, दैट मींस लगभग 1.5। और रियलिटी में एमओटी वगैरह से भी हमने बेंजीन का जब देखा जाके, तो वहां पे बॉन्ड ऑर्डर जो निकला 1.5 ही निकला है। ये सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, केमिकल बॉन्डिंग में और देखेंगे बॉन्ड वगैरह, लेकिन यहां पे आपको समझा दिया गया जितना समझाना था कि कैसे होगा। एज अ रिजल्ट द 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आर इंटायरली डिलोकलाइज्ड ओवर ऑल 6 कार्बन एटम। यही बोल रहा हूं कि जो हमारी रिंग बनी है 6 कार्बन में, उनमें जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्यों है, क्योंकि आप खुद जानते हैं कि एक पाई बॉन्ड बनने में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, इसमें 2 इसमें और 2 इसमें। अगर यहां से नहीं समझ में आया, कह दो नहीं सर मुझे तो समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं आया, अभी समझ में आ जाएगा। देखिए अभी थोड़ी देर में लेक्चर शुरू किए थे, तो सबसे पहले क्या बताए थे, यहां पे एक अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल होती है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। टोटल कार्बन कितने होते हैं, ये रहा लिखा हुआ है 6 कार्बन है, 6 कार्बन मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हर कार्बन में एक ही तो अनहाइब्रिडाइज्ड है, दैट मींस 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। ये चीज आपको ऑलरेडी पता थी, नहीं पता है तो यहां से देख लीजिए। इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं 6 के 6 कार्बन में घूमती रहती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इन अदर वर्ड्स बेंजीन हैव 3 बॉन्ड्स आर टोटली डिलोकलाइज्ड, वो टोटली डिलोकलाइज्ड होते हैं 6 कार्बन पे। याद रखिएगा 1,3 ब्यूटाडाइन में भी पढ़े थे, यहां पे भी पढ़ रहे हैं, दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। वहां पे डिलोकलाइज्ड वहां भी होते हैं, लेकिन यहां सर्कल में घूमा ही करते हैं, बहुत ज्यादा यहां पे डिलोकलाइजेशन एनर्जी आती है। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आपको समझाएंगे भी कि डिलोकलाइजेशन एनर्जी क्या होती है। ये स्ट्रक्चर आपकी बनी है जहां पे 6 के 6 कार्बन पे हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घूम रही है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा था, चलिए ये 6 के 6 कार्बन पे है, यही चीज ये दिखा गई है, सिर्फ और सिर्फ इसको इसलिए बनाया। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, देखिए ये जो यहाँ पे एक पिंक लाइन दिखाई गई है, ये वाली, ये तो इसका स्केलेटन है। ये क्या है, ये जो ब्लैक लाइन अब मैं कर रहा हूं, 1 मिनट के लिए समझिए, ये क्या है, बीच वाला पार्ट है इसका स्केलेटन, मतलब ये एक प्लेन मानिए, ऐसे प्लेन है। अब इस प्लेन में यहाँ पे एक कार्बन, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक नीचे, 6 कार्बन है जैसे बेंजीन में होते हैं, उनमें ही यहीं पे ऊपर ही हाइड्रोजन है, उसी सेम प्लेन में है। मतलब अगर आप देखोगे तो ऊपर एक हाइड्रोजन, एक साइड में हाइड्रोजन, एक इस साइड हाइड्रोजन, एक नीचे, एक इस साइड, एक इस साइड, टोटल 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन एक ही प्लेन में है। अब उसके पैरेलल में ये हमारी पी ऑर्बिटल होती है परपेंडिकुलर, तो यहां ऊपर तो प्लेन में छेद नहीं, मैंने यहां बना रखा है, तो आप ऐसे समझिए इस जगह एक कार्बन जो है उसमें ये ऐसे एक आगे एक पीछे लोब है ना, तो यही लोब 1 2 3 4 5 6 सब होंगी। तो जो ये प्लेन है, तो प्लेन के ऊपर एक पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी साइकिल की चेन जो घूम रही ना, वैसे ही ऐसे ऐसे जैसे चकिया जैसे घूमी जाती ना, बिल्कुल एग्जैक्टली वही चीज आएगी कि ऊपर से ऊपर वाली, दैट मींस अगर आप देखोगे ये ग्रीन वाली जो चल रही है तो वो ऊपर ही डांस कर रही है, और ये जो नीचे चलाया है ये ब्लू वाली नीचे के लोब्स में, ये देखिए ऐसे है ना, 3 से समझिए, ये ऊपर वाली ऊपर से घूम रही है, मान लो यहां पे ऊपर वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखिए ऊपर से ऊपर, और ये फिर ऊपर ऐसे घूम रही है, ठीक है, ऊपर वाली लोब्स में, और ये नीचे वाली लोब्स का ये नीचे वाले लोब्स में ऐसे घूम रही है। सिंपल सा आपके सामने सिनेरियो बना के दे दिया है, ये चीज है। चलिए इसके लिए बात कर लेते हैं। देयरफॉर इट इज ए नॉट ए प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन दैट बेंजीन का जो हम एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं वो क्या दिखाते हैं, कुछ ऐसे ही तो दिखाते हैं। ये होगा, हम कहेंगे नहीं, फिर कहेंगे क्या होगा, ये वाला होगा क्या सर, इधर साइड पाई बॉन्ड, हम कहेंगे नहीं। एक्चुअल में हमारा जो बेंजीन का स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, वो ये होगा।
ऐसा क्यों होगा? क्योंकि यहां पे हमको देखने को मिलेगा कि कैसे यहां पे डिलोकलाइजेशन हो रही है। ये सर्कल रिप्रेजेंट करेगा। इट इज नॉट अप्रोप्रिएट टू रिप्रेजेंट द बेंजीन विद द हेल्प ऑफ एन हेक्सागोनल रिंग विद एन 3 डबल बॉन्ड। चाहे ये स्ट्रक्चर हो चाहे ये हो, डबल बॉन्ड 3 वाले से नहीं होगा। अल्टरनेट पोजीशन, सिंस देयरफॉर बेंजीन इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय द हेक्सागोनल रिंग विद ए सर्कल इनसाइड। और ये सर्कल अंदर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिनोटेड 6, यहां पे लिखिए डिनोटेड 6 कंप्लीटली डिलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन। और हम यही पढ़ रहे थे कि डिलोकलाइजेशन बेंजीन में कैसे होता है। हमने सारी चीजें डिटेल में पढ़ ली हैं। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि डिलोकलाइजेशन के इफेक्ट क्या हैं। ये तो सारी चीजें पढ़ ली, 1,3 ब्यूटाडाइन पढ़ लिया, इथेन, इथाइन, ये सारी चीजें पढ़ ली, पूरी बेंजीन पढ़ ली इतनी अच्छे से। अब इसका रिजल्ट क्या है? अगर आपको थोड़ा याद हो तो मैंने लास्ट लेक्चर में थोड़ा हिंट भी दिया था कि कैसे डिलोकलाइजेशन होने से सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज होती है, सिस्टम स्टेबलाइज होता है। नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा कि इसके इफेक्ट क्या है। लोकलाइजेशन या डिलोकलाइजेशन जो होता है, इससे इफेक्ट क्या पड़ता है पूरे कंपाउंड की प्रॉपर्टीज पे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।